एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। आज हम पिछले क्लास में हम अभाज्य संख्या तक देख चुके थे। आज हम देखने वाले हैं परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या के बारे में देखने से पहले कल तक जो भी हुआ है सबसे पहले उसको रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम प्राकृत संख्या के बारे में बताए थे। प्राकृत संख्या, सबसे पहले प्राकृत संख्या के बारे में देखेंगे। आखिर प्राकृत संख्या क्या होता है, तो हम बताए थे कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब कोई भी वस्तु को हम लोग गिनते हैं तो एक से ही शुरू करते हैं, तो 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक हो जाएगा। प्राकृत संख्या के बाद हमने पूर्ण संख्या के बारे में बताया था। पूर्ण संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या के समुच्चय में शून्य को शामिल करने से पूर्ण संख्या का समुच्चय मिलता है। तो 1 2 3 प्राकृत संख्या है, इसमें शून्य को शामिल करते हैं तो यह क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या हो जाता है। पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक संख्या के बारे में देखे थे। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या बताए थे? पूर्ण संख्या के समुच्चय में, पूर्ण संख्या के समुच्चय में प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान को शामिल करने पर पूर्ण संख्या का समुच्चय मिलता है। पूर्णांक संख्या के बाद हमने देखे थे सम संख्या के बारे में। तो सम संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो या 2 से पूरा पूरा कटे, वो क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। दो जैसे में हो जाएगा 2 4 6 8 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। उसके बाद सम संख्या के बाद विषम संख्या के बारे में देखे थे। विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो। तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, डॉट डॉट इन्फिनिटी तक हो जाएगा। अब विषम संख्या के बाद भाज्य संख्या के बारे में पढ़े थे कि भाज्य संख्या आखिर क्या होता है। तो भाज्य संख्या का बताया गया था कि एक से बड़ी वैसी संख्या, एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी दूसरे से भी कटे, उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। या इसका दूसरा परिभाषा बोला गया था, बताए थे कि वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणज हो, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे में 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, डॉट डॉट इन्फिनिटी तक हो जाएगा। भाज्य संख्या के बाद बताए थे अभाज्य संख्या के बारे में। आखिर अभाज्य संख्या क्या होता है? जो भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको पहले देखेंगे, उसके बाद ही अगला वीडियो समझ में आएगा। तो अभाज्य संख्या में क्या बताए थे? तो वैसे एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी दूसरे से ना कटे या दूसरे से भाग ना लगे, वो क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, डॉट डॉट इन्फिनिटी तक हो जाएगा। उसके बाद हम बताए थे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है। तो छोटी भाज्य संख्या की बात किया जाए तो 4 होता है, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात किया जाए तो 2 होता है। एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या बोला है तो 4 हो जाएगा, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोला है तो 2 हो जाएगा, और दोनों का गुणनफल यानी गुणा तो कितना हो जाएगा? दोनों को गुणा करने के बाद कितना हो जाएगा? 8 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। आगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 0 से लेकर 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या है। 0 से लेकर 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 0 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्या है। लेकिन 0 से अगर 100 तक में पूछा जाए कि 0 से अगर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 25 है। यहाँ तक हम पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं।
आज देखने वाले हैं परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या के बारे में तो लिखेंगे वैसी संख्या जिसे हम P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। या ऐसे लिखना, व्यक्त कर सकते हैं जहाँ P और P, Q पूर्णांक है एवं Q नॉट इक्वल टू 0 यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम पूछें क्या 3/2 परिमेय संख्या है, तो सबसे पहले देखेंगे इसको पहचानने के लिए 3 नियम है। सबसे पहले देखेंगे P बटे Q के रूप में है कि नहीं। उसके बाद देखेंगे ये P और Q पूर्णांक है कि नहीं। उसके बाद देखेंगे Q का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे P बटे Q के रूप में है। 3 क्या है, पूर्णांक संख्या है, और 2 भी क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। इसका आंसर यस हो जाएगा। ये क्या है, परिमेय संख्या है। आगे देखेंगे क्या -8/3 परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले देखेंगे P बटे Q के रूप में है कि नहीं। उसके बाद देखेंगे क्या यह पूर्णांक संख्या है। तो -8 पूर्णांक संख्या है, और ये भी क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ये परिमेय संख्या है। इसका यस यानी राइट आंसर हो जाएगा, ये परिमेय संख्या है। आगे देखेंगे 1/√2 क्या ये परिमेय संख्या है। तो देखो 1 जो है पूर्णांक है, 1 जो है पूर्णांक है, लेकिन ये जो √2 रूट में कभी पूर्णांक में नहीं होता है, रूट में कभी पूर्णांक नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। आगे अगर देखा जाए क्या सिर्फ 5 की बात किया जाए तो क्या ये परिमेय संख्या है। तो देखो अगर 5 में 1 से भागा किया जाए तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 5/1 तो 5 एक क्या है, पूर्णांक है, और 1 भी क्या है, पूर्णांक है। तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। आगे अगर देखा जाए क्या 0 क्या है, 0 क्या है। तो 0 क्या है, इसको हमेशा याद रखना। 0 एक क्या है, परिमेय संख्या है। 0 क्या है, 0 एक क्या है, परिमेय संख्या है। आगे देखेंगे क्या 5/0 क्या परिमेय संख्या है। तो देखेंगे सबसे पहले P बटे Q के रूप में तो है, लेकिन और ये 5 पूर्णांक है, और 0 भी क्या है, पूर्णांक है। 0 भी क्या है, पूर्णांक है। लेकिन इसका तीसरा नियम क्या कहता है कि Q नॉट इक्वल टू 0 यानी ये जो Q का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये परिमेय संख्या नहीं हो जाएगा। आगे देखेंगे क्या रूट में 16/25 क्या ये परिमेय संख्या है। तो रूट से बाहर 4 आ जाएगा, रूट 16 से बाहर 4 आ जाएगा, और 25 से 5 आ जाएगा। तो ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये परिमेय संख्या भी क्या है। आगे देखेंगे रूट में 3/5 क्या परिमेय संख्या है। तो अगर इस जो रूट से बाहर ना निकले वो परिमेय संख्या कभी नहीं होता है। तो अगर इसको बाहर निकाल भी देते हैं तो ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, √3/5। तो ये भी पूर्णांक नहीं है, ये भी पूर्णांक नहीं है, यानी ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं। आगे देखेंगे 1.1121112 ... ये क्या परिमेय संख्या है। तो ऐसी संख्या जो होता है वो कभी परिमेय संख्या नहीं होता है। आगे देखेंगे 0.3 क्या ये परिमेय संख्या है। तो ये पॉइंट को हटाने के बाद नीचे 10 आ जाएगा। तो ऊपर में 3 भी एक पूर्णांक है, और नीचे 10 भी क्या है, पूर्णांक है। तो
तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। आई होप कि आप परिमेय संख्या के बारे में अच्छी तरह से जान गए होंगे। तो देखेंगे इस देखेंगे थोड़ा सा इसके बारे में हो टेस्ट हो जाता है कि परिमेय संख्या है या नहीं। देखेंगे थोड़ा सा, परिमेय संख्या है या नहीं, परिमेय संख्या है या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन है -4/5। सेकंड क्वेश्चन है √81/121। √81/121। 121। अगला तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन -1/√8। -1/√8। -1/√8। अगला क्वेश्चन देखेंगे √48/75। √48/75। अगला क्वेश्चन देखेंगे -3.5। अगला क्वेश्चन देखेंगे 3.325। देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले देखेंगे -4 जो है पूर्णांक है और 5 भी पूर्णांक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। ये क्या है, परिमेय संख्या है। आगे √81 से बाहर 9 आ जाएगा और 121 से 11 आ जाएगा, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। आगे -1 जो है क्या है, पूर्णांक है, और √8 है जो क्या है, पूर्णांक नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं हो जाएगा। 48 को अगर बाहर करते हैं तो 4√3 हो जाएगा, और 75 को बाहर करते हैं तो 5√3 हो जाएगा। √3 से √3 खत्म हो जाएगा, 4/5, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगर 3.5 है तो पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 10 आता है, और ये भी क्या है, पूर्णांक है, और ये भी पूर्णांक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। इसको अगर पॉइंट उड़ाते हैं तो नीचे 100 आ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट में बताएं कि 5 में से कितना सही हुआ। तो देखो, आगे देखेंगे, रूट से निकालना बहुत लोगों को ज़्यादा परेशानी होता है, तो सब आगे देखेंगे रूट से कैसे बाहर निकालें। तो रूट से बाहर निकालना सीखें, रूट से बाहर निकालना सीखें, रूट से बाहर निकालना सीखें। अगर हम बोलें √20 को रूट से कैसे बाहर निकालेंगे, अगर हम बोलें √50 को रूट से बाहर कैसे निकालेंगे, √40 को बाहर कैसे निकालेंगे, √60 को बाहर कैसे निकालेंगे। अगला क्वेश्चन है √80 को कैसे निकालेंगे। उसके बाद है 75 को कैसे निकालेंगे। रूट से निकालने का सिंपल
तरीका है जो ये इसमें जो 20 है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 का गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 20 का गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड 2 से लगेगा तो 10 हो जाएगा, 2 से लगेगा 5 हो जाएगा, और जो जिसका जोड़ा लगा वो बाहर आता है और जिसका जोड़ा नहीं लगा वो अंदर रहता है। तो 20 का रूट से बाहर हो जाएगा 2√5 हो जाएगा। अगला देखेंगे 50 को रूट से कैसे बाहर करेंगे। तो 50 को करने के लिए 2 से करेंगे 25, 5 से करेंगे 5 और 5 से करेंगे 1। जिसका जोड़ा लगता है वो बाहर आता है और जो बच गया बेचारा वो रूट में ही रहता है। तो 50 का रूट बाहर आ जाएगा 5√2। आगे देखेंगे 40 को रूट से बाहर निकालेंगे। तो 40 को 2 से करेंगे तो 20, 2 से करेंगे तो 10, 2 से करेंगे तो 5। जिसका जोड़ा लगा वो बाहर और जिसका जोड़ा नहीं लगा वो अंदर। तो अंदर क्या बच गया, 2 गुने 5, 2 गुने 5। तो इसका राइट आंसर 2√5 गुने 10 हो जाएगा। आगे देखेंगे रूट 60 को बाहर निकालते हैं। तो 2 से लगेगा 30 हो जाएगा, 2 से लगेगा 15 हो जाएगा, 3 से लगेगा 5 हो जाएगा। जिसका जोड़ा लगा वो बाहर और जिसका नहीं जोड़ा लगता है वो अंदर ही रह जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2√15। आगे आगे देखेंगे 80 को रूट से बाहर करेंगे। तो 2 से जाएगा 40, 2 से जाएगा 20, 2 से जाएगा 10, 2 से जाएगा 5। अब देखो ये इसका जोड़ा लगता है और इसका जोड़ा लगा, तो जिसका जोड़ा लगा वो बाहर, ये जो 5 बच गया बेचारा अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4√5। आगे देखेंगे 75 को, 75 को अगर करते हैं तो कितना से जाएगा, 3 से जाएगा, 25 दिया 75, उसके बाद 5 से जाएगा 5। जिसका जोड़ा लगा वो बाहर और जिसका जोड़ा नहीं लगता है वो फिर से अंदर रहता है। तो इसका आंसर 5√3 हो जाएगा। आगे देखेंगे अगर बोला जाए कि 125 का बाहर क्या आएगा। तो 125 का गुणनखंड करेंगे और 125 को तो कितना से लगेगा, 5 से लग जाएगा, 25 पचे 25 से, फिर से 5 से लगेगा और फिर से 5 से लगेगा, यानी 2 का जोड़ा, 1 का जोड़ा लगता है वो अंदर, जोड़ा लगता है बाहर, जो बच गया बेचारा अंदर ही रह जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5√5। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे रूट 120 को बाहर कैसे करेंगे। तो 120 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 2 से हो जाएगा 60, 2 से हो जाएगा 30, 2 से हो जाएगा 15, 2 से हो 2 से नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा 5 और 5 से लग जाएगा 1। इसका जोड़ा लग गया बाहर, इसका जोड़ा नहीं लगा वो अंदर। 2 गुने 3 गुने 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2√3 दूनी 6 पचे 30। आगे देखेंगे अगर रूट 98 को बाहर किया जाए तो रूट 98 का बाहर क्या आएगा। तो 98 को क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2 से जाएगा तो 49 बार में जाएगा। अब 7 से जाएगा तो 7 बार में जाएगा। तो 7 का जोड़ा लगा तो 7 आ जाएगा बाहर और 2 रह जाएगा अंदर।
आगे देखेंगे रूट में जब 35 है तो इसको बाहर कैसे करेंगे, तो 35 को तोड़ेंगे तो 5 से जाएगा 7, तो इसका रूट में बाहर कुछ नहीं आएगा, 5 गुने 7 फिर से गुना करेंगे तो रूट में 35 ही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगर बोला जाए कि रूट में 140 है तो उसको बाहर कैसे किया जाए, तो 140 में 2 से करेंगे तो 70 दूनी 140, 2 से करेंगे तो 35, 5 से करेंगे तो 7, जिसका जोड़ा लगा वो बाहर, नहीं लगा वो अंदर, तो 7 गुने 5 गुने 7 तो हो जाएगा 2√35। आई होप कि रूट से निकालना आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। तो अपरिमेय संख्या का जो परिभाषा है वो सिंपल है, जो परिमेय संख्या नहीं है वो सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या लिखेंगे वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, तो रूट में 3 है जो क्या है, अपरिमेय संख्या है। रूट में 7 है जो क्या है, अपरिमेय संख्या है। रूट में 15 है, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को यह क्लास समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, अब फिर से मिलते हैं अगले क्लास के लिए।